जमशेदपुर छोटा गोविंदपुर स्थित एलआईसी हाउसिंग कॉलोनी में रहने वाले 70 परिवार का उस समय होश उड़ गया जब हाउसिंग बोर्ड का नोटिस उनके मकान तक पहुंचा। साथ ही 15 दिनों के भीतर मकान खाली कर विभाग को सूचना करने का आदेश था। विभाग का नोटिस एलआईजी हाउसिंग कॉलोनी में 40 से 50 वर्षों से रह रहे लोगों को मिला, तब सबके सामने एक ही समस्या आन पर खड़ी हुई है। 40 से 50 वर्षों से जब वे भी सभी यहाँ रह रहे हैं तो अब वे लोग कहाँ जाएंगे। सभी परिवार समस्या को लेकर हाउसिंग बोर्ड के कार्यपालक अभियंता के पहुंचे। सभी 70 परिवार के लोगों ने विभाग के कार्यपालक अभियंता से मुलाकात कर अपनी समस्या को रखा, जिसके बाद कार्यपालक अभियंता ने सभी को आश्वस्त किया कि जो लोग इस फ्लैट में रह रहे हैं उसका पूरा ब्यौरा के साथ विभाग को एक आवेदन दे, ताकि विभाग उचित कार्रवाई करते हुए सभी को फ्लैट को रेगुलर कर सके। जिसके बाद लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली। वहां रह रहे लोगों ने मांग की है कि जो सरकार का राजस्व है उसे वे सभी लोग दे देंगे, मगर उनका मकान उनसे खाली नहीं करवाया जाएगा। पूर्व में जो भी विभाग मूल्य रखा था उसी मूल्य पर सभी लोग राशि जमा करा दें। लोगों ने कहा कि वे लोग काफ़ी समय से इस कॉलोनी में रह रहे हैं, पूरा कॉलोनी का मेंटेनेंस भी लोग करते हैं। विभाग उचित मूल्य ले ताकि सभी लोग उसे जमा कर पूर्व की भांति रह सके। वहीं विभाग के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि विभाग के पास वहाँ का फ्लैट खाली दिखा रहा है, मगर वहाँ जाँच किया गया तो सभी फ्लैट में काफ़ी दिनों से लोग रहते आ रहे हैं। सभी लोगों को नोटिस भेजकर कारण जानने का प्रयास किया गया। फ्लैट में रह रहे लोग कारण बता देंगे तो विभाग को इसकी सूचना दी जाएगी। विभाग के एमडी का जो आदेश होगा उस प्रकार सभी को रेगुलर किया जाएगा। गोविंदपुर हाउसिंग कॉलोनी में एलआईजी 96 स्कीम में कुछ फ्लैट्स है जो हमारे रिकॉर्ड में खाली दिखा रहे हैं कि वहाँ पे कोई रह नहीं रहे हैं, तो खाली दिखा रहा, लेकिन स्थल जांच करने पे पता चला कि वहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो जो लोग रह रहे हैं तो अब वो किस परिस्थिति में रह रहे हैं उसको ही जानने के लिए उनको नोटिस सर्व किया गया था कि आप जो है अपना पक्ष आके रखिए कि क्या आप किस परिस्थिति में रह रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं कर पक्ष नहीं रखिएगा तो फिर अपना समझा जाएगा कि आप इलीगल रह रहे हैं और आपको वो खाली करना पड़ेगा। तो जो लोग हैं अपना आवेदन दिए हैं तो उन पर विचार होगा, हेडक्वार्टर भेजा जाएगा, ऊपर भेजा जाएगा, उसके बाद जो निर्णय होगा वो आगे किया जाएगा। सर, हम लोगों का कहना है कि जो विगत कई वर्षों से रह रहे हैं, तो मतलब क्या स्कीम में हम लोग रेवेन्यू देने के लिए सरकार को दे जा रहे हैं? ठीक है, तो वो जो आवेदन दिए हैं में पूरी तरह से मतलब उन लोगों का कहना है कि हम लोग इलीगल नहीं है, शुरू से रह रहे हैं, सरकार के रेवेन्यू को देने के लिए हम लोग तैयार हैं, कई लोग दिए भी हैं। ठीक है, तो उनकी जो बात है उनको ऊपर रखा जाएगा, हेडक्वार्टर भेजा जाएगा कि जो भी बात है उनका, उसके बाद जो ऊपर से निर्णय होता है उसको किया जाएगा। अलॉट को लेकर क्या सिस्टम है सर? जैसे अलॉटमेंट हमारे लॉटरी के थ्रू होता है, जो भी स्कीम है, जो भी फ्लैट है वो लॉटरी के थ्रू होता है। लॉटरी में जो जिनका भी आएगा उनको जो लोग रह रहे हैं सर उनको रहने दिया जाएगा या फिर कुछ ऐसा? नहीं, इसका अभी कुछ नहीं है कि जो रह रहे हैं ऐसा दिया जाएगा। अभी तो ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है, नहीं ऐसा कुछ है। छोटा गोविंदपुर एलआईजी जो कॉलोनी है वहाँ के निवासी हैं, और छोटा गोविंदपुर एलआईजी का जो फ्लैट है 1975 में बना था, और उसके बाद भी आज तक कई लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, अलॉटमेंट नहीं हो पाया, और जो सरकार की जो प्रक्रिया है हर परचेज स्कीम की तहत वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। तो अभी भी कई लोगों का जो है जो उनको आवास का जो समस्या था वो समाधान उसका नहीं हो पाया। तो इसी समस्या को लेकर के उनके आवंटन के लिए, उसका रजिस्ट्रेशन के लिए, और जो एग्रीमेंट सरकार की ओर से की जाती है वो सारी प्रक्रिया के लिए हम लोग सारे लोग यहाँ से गोविंदपुर एलआईजी से यहाँ पर आए हैं। अभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं अरशद हुसैन साहब, हाँ, उनसे मिलने आए हैं, उनको ज्ञापन दिया गया अभी, और ये मांग किया गया कि अविलंब सरकार जो 17 मार्च 2017 में सरकार की ओर से निर्णय लिया गया था कि जो लोग जिस घर में रह रहे हैं उस घर में उनको आवंटन किया जाए, उसके बाद किसी तरह का फैसला नहीं हो पाया। हम लोग यही मांग करने आए हैं कि जो सरकार का निर्णय हुआ उस आधार पर ही जो है सरकार जो जिस घर में रह रहे हैं उसको आवंटित कर दिया जाए, उसके नाम पर रजिस्ट्री कर दिया जाए, और सभी लोग जो सरकार का जो कीमत है जो सरकार हाउसिंग बोर्ड तय करेगी वो कीमत देने को तैयार हैं। तो इसी मांग को लेकर के अभी कम से कम यहाँ पर 70 लोग अभी आए हैं, और 70 मकान हैं वहाँ पर अभी, और मकान तो 96 है, लेकिन 70 लोग यहाँ उपस्थित है घर के लोग। अभी कई ऐसे घर है जिनका 8-10 घर ऐसा है जिसका हो चुका है, और 70-72 घर हैं जिसके लोग अभी आए हैं।
तो यही मांग है कि भाई जो सरकार का जो निर्णय था कि जो जिस घर में रह रहे हैं उसको आवंटित कर दिया जाए। हम लोग आज सभी लोग आए, जितने लोग थे LIG के निवासी, और हम लोगों का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अरशद हुसैन जी से सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई और हम लोगों ने मांग रखी कि जो जिसमें हैं, और हम लोग एक पॉइंट इसमें और ऐड किए हैं कि पहले जो आवंटन हुआ है जिस रेट में, उसी रेट में हम लोगों का आवंटन हो। पहले जो 8-10 घर आवंटन हुआ है जिस रेट में, वही राशि निर्धारण कर इसका हम लोगों का घर को आवंटन कर दिया जाए। रेवेन्यू देखिए कुछ बात कहें वो बोले हैं कि उस जो भी होगा MD सर बात करेंगे, आप लोग MD से मिलिए वहाँ जा कर के, हम इस लेटर को। JP भारत लाइव, भारत की बात JP के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।